हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। यूपी मेट्रो 2020 की वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और इसका जो एग्ज़ाम डेट है, टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन में, तो वो है 17 अप्रैल। आज के इस वीडियो में हम मेंटेनर फिटर पोस्ट के लिए सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। आपका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और आपको किस प्रकार की स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा ताकि आप इस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जाम के पैटर्न को समझ लेते हैं। एग्जाम पैटर्न जो रहने वाला है उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। जाहिर सी बात है, आपकी पोस्ट मेंटेनर की है। आपके लिए जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके के टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको नॉन टेक में क्या पढ़ना है और टेक्निकल में आपको क्या पढ़ना है। इसके बाद बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क को अलॉट किया जाएगा। तो यहां पर आपके मैक्सिमम मार्क हो जाते हैं 100। एग्जाम का जो टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है वो 2 आवर का रहने वाला है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी होगी कि 1/3 की यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना होगा पेपर को सॉल्व करते टाइम। यहां पर हम एग्जाम पैटर्न में एक और चीज को जान लेते हैं कि किस तरीके के वेटेज रहने वाले हैं आपके क्वेश्चंस के। तो टेक्निकल जो सब्जेक्ट है उसके टोटल क्वेश्चन होंगे 75। इसके अलावा इसमें नॉन टेक का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉन टेक के टोटल क्वेश्चन होते हैं 25, जिसमें चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है उनको देखने के बाद पता चला है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये भी लगभग फिक्स ही है। इंग्लिश लैंग्वेज से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉजिकल एबिलिटी से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी 5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो अभी हम एक एक करके इन सभी को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जो ये आपका टेक्निकल सिलेबस है, ध्यान रखना, ये टेक्निकल सिलेबस मैं आपको ऑफिशियली बताऊंगा। ऑफिशियल का मतलब क्या हुआ कि जो ऑफिशियली वेबसाइट पर दिया हुआ है, जो इन्होंने नोटिफिकेशन के बाद अपने सिलेबस को जारी किया है, तो ये टेक्निकल सिलेबस को इन्होंने अपनी वेबसाइट पर बताया हुआ है। लेकिन नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में इन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी है। तो यहां पर नॉन टेक का जो मैं आपको सिलेबस बताऊंगा वो कहां से बता रहा हूं, तो इसके लिए आपका 2018 में एक एग्जाम हुआ था, इसमें 2015 में भी एग्जाम हुआ था। तो जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उनको मैंने एनालाइज किया है। जितने भी टेक्नीशियन पोस्ट के एग्जाम हुए, यानी कि मेंटेनर पोस्ट के एग्जाम हुए, चाहे वो आपकी फिटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उन सभी में यही पैटर्न रहा है और आगे भी यही पैटर्न रहने वाला है। और यहां पर जो एनालिसिस के बाद मैंने चैप्टर निकाले हैं, जो टॉपिक निकाले हैं, वो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं। अगर आप इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ते हैं, क्योंकि आपको अपने टेक्निकल पर भी फोकस करना है और नॉन टेक्निकल को भी पढ़ना है, तो यहां पर आप जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं उतने टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। नॉन टेक्निकल में भी आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी और टेक्निकल तो यहां पर इन्होंने ऑफिशियली ही बताया हुआ है। तो आइए एक एक करके हम जान लेते हैं कि आपको नॉन टेक में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले नॉन टेक में हम बात करेंगे, फिर इसके बाद टेक्निकल पर चलते हैं। तो नॉन टेक में इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लें। ये इंग्लिश लैंग्वेज में आपको टेंस कवर करने हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस कवर करने हैं, नरेशंस को अच्छे से करिएगा, ग्रामेटिकली एरर हो गया, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एनम्स और सिनम्स हो गए, इसके अलावा प्रीपोजिशंस हो गए, डिटर्मिनर हो गए। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, इससे ज्यादा आप बिल्कुल मत पढ़िएगा। इतने में आपके 5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में यहाँ पर 2 टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ वो पढ़िएगा। करंट अफेयर आप पढ़ना मैक्सिमम 6 मंथ का। इसके अलावा समिट्स और हेडक्वार्टर्स, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंपॉर्टेंट, उनको पढ़िएगा, उनके हेडक्वार्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा। जो भी समिट्स हुई हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा स्टेट्स और कैपिटल, इसके अलावा सीएम और जो गवर्नर होते हैं स्टेट्स के, उनको भी आप अच्छे से कवर करना। अवार्ड्स को पढ़ लेना, जो भी अवार्ड्स दिए गए हैं उन सभी अवार्ड्स को, और इंपॉर्टेंट जो भी अवार्ड्स रहते हैं उनको भी अच्छे से कवर करना। इसके अलावा कल्चर, आर्ट, कंट्री कैपिटल, करेंसीज, जो भी हाल फिलहाल चर्चा में रही हैं, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। इंडियन हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ वही पढ़ना है। इंपॉर्टेंट के अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये सब्जेक्टिव चीजें हैं और आपको इतना
देखेंगे कि इतना ज्यादा आपका वेटेज नहीं रहता है। तो मेन चीजों को फोकस करना, मेन चीजों को पढ़ना। ज्योग्राफी में भी आपको सिर्फ फैक्चुअल चीजों को पढ़ना है, पूरी ज्योग्राफी बिल्कुल या वर्ल्ड की ज्योग्राफी मत पढ़ लेना, इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़ना और फैक्चुअल चीजों को पढ़ना। पॉलिटी की बात करें तो वो भी बहुत सिलेक्टिव चीजें रहती हैं, उसमें आर्टिकल पूछे जाते हैं, मेन चीजें पूछी जाती हैं। तो जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, या फिर अगर यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हो गए, इसमें से आर्टिकल पूछ लिए जाएंगे, या जो भी संविधान में संशोधन हुए हैं वो पूछ लिए जाएंगे। और जितने भी प्रमुख पद होते हैं, संवैधानिक पद होते हैं, उनकी नियुक्ति, उनके बारे में आर्टिकल, उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपको डीपली नहीं जाना है कि पॉलिटी में बिल्कुल ही डीपली चले गए, नहीं, सिर्फ आपको ये देखना है कि उसमें इंपॉर्टेंट क्या है और वो आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा लॉजिकल एबिलिटी की बात करते हैं तो लॉजिकल एबिलिटी में आपको स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, बस इतना कवर करना। इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगर आपको पहले से आते हैं तो इनकी प्रैक्टिस करिएगा। एग्जाम टाइम, जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन्हीं सब टॉपिक्स की, तो बहुत अच्छे से आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे से क्वेश्चन जो भी होंगे उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा सीरीज कॉम्प्लिकेशन भी होता है, जैसे कि नंबर सीरीज होती है, कोई मिसिंग नंबर हो गया, कोई रॉन्ग नंबर हो गया, उसको आपको बताना होता है। ठीक है। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मात्र आपको अर्थमेटिक को पढ़ना है, केवल और केवल अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित को पढ़िएगा। एडवांस मैथ बिल्कुल मत छूइएगा अगर आप पर्टिकुलर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। इसमें आपको क्या पढ़ना है, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, डेसिमल फ्रैक्शंस हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉब्लम जो एज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो हो गया। क्वांट में सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना, और इसके अलावा आपको क्वांट में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें मैंने एनालाइज करके आपको बताई हुई हैं। आप अगर जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं उनको कवर करते हैं तो आप ये समझ लीजिएगा 25 में से आप यहां पर बहुत हद तक अगर 20 और 23 मार्क्स तक आप ला सकते हैं। तो जरूर आप इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। सिलेबस को श्रिंक करना होता है, ना कि सारे सिलेबस को एक्सपेंड करना होता है। तो जितना हो सके उसको इंपॉर्टेंट चीजें निकालिएगा, और जो एग्जाम रिलेवेंट होता है उसको पढ़ना होता है, ना कि सारी चीजें पढ़नी होती हैं। तो यहां पर आपको मैंने बता दिया है कि इन टॉपिक से आपको ये पढ़ना है। अब हम बात करते हैं आपके टेक्निकल सिलेबस की। तो टेक्निकल सिलेबस ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो टेक्निकल सिलेबस में जो भी आपके टॉपिक होते हैं उनको पढ़िएगा। हालांकि मुझे फिटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मैं इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको बता सकता हूं कि आपको उसमें कौन कौन सी ज़्यादा चीज़ें डीपली पढ़नी है। पर फिर भी जो सिलेबस आपको दिया हुआ है उसमें आप निकाल सकते हैं कि क्या क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज चीज़ें दी हुई हैं, जो लीनियर मेजरमेंट हो गया, यूनिट्स हो गया, आपका डिवाइडर हो गया, कैलिपर्स हो गए, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, आपकी इंजीनियरिंग मेटल्स की, कलर हो गया, वेट स्ट्रक्चर, ये सब आपकी सब्जेक्टिव चीज़ें हैं। इसमें वर्नियर कैलिपर्स हो गया, ड्रिलिंग प्रोसेस हो गया, सोल्डर्स हो गया, सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें हो गई, उनको आप कवर कीजिएगा। इसके अलावा आपका ये 7th नंबर का यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन, एसिटिलीन कटिंग मशीन हो गई, ड्रिल मशीन हो गई, ड्रिल मटेरियल टाइप्स हो गए, मेथड, ये सब चीज़ें आपकी BIS जो फिट नंबर्स होते हैं, BIS स्टैंडर्ड होते हैं, उनको पढ़िएगा। कास्ट आयरन हो गया, ये सेफली। यहाँ पर फिर आपका 12th टॉपिक है, 13 टॉपिक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके अलावा ये भी आपका सिलेबस में है, तो इसको भी आपको कवर करना होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके अलावा ये नेक्स्ट बचता है आपका ये। तो इतना आपको पढ़ना है आपके फिटर के टेक्निकल चीज़ों में। तो यहाँ पर आपकी ये मैंने फिटर के बारे में भी बता दिया है, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि फिटर के बारे में भी बता दीजिएगा। तो ये आपके फिटर के बारे में, इसे आप नोट डाउन कर लेना। और जो भी आपको बताया है सिलेबस को ही कंपेयर यानी कि कवर करना है। इसके अलावा आपको सिलेबस से ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये मत सोचना कि इसमें ये टॉपिक इंक्लूड नहीं है, वो टॉपिक नहीं है। तो सिलेबस को ही पढ़ना, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं देते हैं ये लोग, सिर्फ अपने सिलेबस पर ही फोकस रखते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपकमिंग अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट आती है वो मैं आपको वीडियोस के माध्यम से इस चैनल पर पोस्ट कर देता हूं। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।